हेलो चिल्ड्रन, आज हम प्लांट किंगडम का थोड़ा और इवॉल्व प्लांट ग्रुप करने वाले हैं। सबसे प्रिमिटिव प्लांट किंगडम का ग्रुप था एल्गी, वी हैव कंप्लीटेड इट। उसके बाद थोड़ा और इवॉल्व ग्रुप जो आया इस अर्थ पे, दैट वाज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो मेंबर्स थे, ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स बेसिकली एनसीईआरटी ने दो में डिवाइड किए गए हैं। वन इज मॉसेस एंड अदर लिवरवर्ट्स। मॉसेस और लिवरवर्ट्स का एक मैं ऊपरी डिफरेंस आपको बताऊंगी, कैसे पहचानोगे। मॉसेस में जो प्लांट्स थे वो लीफी स्ट्रक्चर थे, लीव्स यूजुअली इन 2 rows पास थी। दे वर नॉट लीव्स, दे वर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ट्रू लीफ ब्रायोफाइट्स के मेंबर में नहीं मिलती, ट्रू रूट्स नहीं मिलती, ट्रू स्टेम नहीं मिलती। सो नो ट्रू लीफ, स्टेम और रूट नहीं पाए जाते। सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। दे अपीयर लाइक ट्रू लीफ बट दे आर नॉट एनाटॉमिकली, अगर सेक्शन काटो तो जो टिपिकल लीफ के टिश्यूज हैं वो नहीं पाए जाते। सो ऐसे ही स्टेम और ऐसे ही रूट्स, बट दे अपीयर लाइक। सो मॉसेस में कुछ कुछ स्टेम लाइक, रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, मॉसेस के एग्जाम्पल जो आपको रटने हैं वो हैं, ये तो एसेंशियली रटने हैं, एनसीईआरटी में दिए, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। बहुत ध्यान दीजिएगा, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम, इन्हीं पे नीट में क्वेश्चंस आते हैं, बाहर से नहीं आते। सो जस्ट डोंट इग्नोर दीज नेम्स। मॉसेस के एग्जाम्पल। लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स में कोई लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में प्लांट डिफरेंशिएटेड ही नहीं होता। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। हम पहले भी एल्गी में इस वर्ड का मीनिंग कर चुके हैं, थैलॉइड। व्हेन लीफ, रूट, plant is not differentiated into leaf, root or stem like structure. It's just a green flat horizontal thallus like this with root like structures, not roots, and these root like structures are called as rhizoids. Rhizoids, अब ध्यान देना, ये root like structure which absorb nutrients and water from the soil, which are called rhizoids in case of bryophytes, especially both in case of mosses as well as liverworts. These rhizoids can be unicellular. तो मैं enlarge करके बताती हूँ। सपोज ये यूनिसेल्यूलर है तो ये इस टाइप के दिखेंगे, ओनली सिंगल सेल्ड कवर्ड विद अ सेल वॉल, एंड they can be multicellular, and multicellular जो हैं वो सेप्टेशन होता है, उनमें कई सेल वाले राइजोइड्स भी पाए जाते हैं कुछ मेंबर्स में। सो this was about the rhizoids, and the thallus is a flat structure. Okay, so liverworts have thalloid structure, mosses have a few advanced type of structure, that is leaf, which is not true leaf, stem which is not true stem, and roots which are not true roots like structure. ठीक है, then the examples of liverworts are Riccia and Markensia. I will write one more, Anthocerose. So these are all examples of liverworts. NCERT has given one of the liverworts का example, drawing दी हुई है, और वो है मार्केंशिया। तो सबसे पहले तो नाम, कौन सा ब्रायोफाइट है, वो एक लिवरवर्ट है, एंड दैट इज व्हाट, मार्केंशिया। अब मार्केंशिया के क्वेश्चन कहाँ आते हैं, उसका थैलस दिया हुआ है इस तरीके का, इस तरीके का फ्लैट थैलस दिया है विथ राइजोइड्स दिया हुआ है, एंड उसके ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक थैलस में लाइक दिस। सो रिमेंबर हाउ विल यू डिफरेंशिएट, क्वेश्चन आता है उसमें 11th पे भी। एंड वन मोर, द 2 thalluses are drawn in NCERT, one having an umbrella like structure, other the ends are they are cut more deeper. ये डिफरेंस देखना, जिसमें डीपर कट वाला है वो थैलस इज द
फीमेल, एंड जिसमें डीपर कट अम्ब्रेला लाइक है दैट इज द मेल थैलस। जो ये स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है, स्टॉक्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं, बिकॉज दिस इज फीमेल इट इज नोन एज archegoniophore the structure, and because this is the male it is called as anthridiophore. Clear? So archegoniophore, which is bearing female reproductive structures, and that female reproductive structure is nothing but a flask shaped आर्कीगोनिया, एक सुराहीदार आर्कीगोनिया। ऐसे कई आर्कीगोनिया हैं जिसमें सिंगल सेल्ड एग है, दैट इज द फीमेल गैमीट। एग इज द फीमेल गैमीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लाइफ साइकिल बनाने वाली हूँ, उसके बिना ब्रायोफाइट समझ में नहीं आते, इसलिए आप लोग अवॉइड करते हो। तो पहले टर्म समझ लो। यहाँ पर इस जगह पे यहाँ पर पाए जाते हैं आर्कीगोनिया। सेक्शन काटेंगे तो बहुत सारे आर्कीगोनिया on the stalked archegoniophore. An single archegonia is a flask-shaped multicellular jacketed structure. So archegonia क्या है? Archegonia is singular is archegonium. बहुत plural is archegonia. So archegonium is a flask-shaped structure, multicellular structure, jacketed structure. So it is jacketed, multicellular, flask-shaped with single-celled egg or ovum inside it. Now the anthridiophore structure bears number of anthridia. So anthridia are club-like, ऐसे ग्लोबो स्ट्रक्चर हैं, जैकेटेड हैं, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर हैं, और उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ बाइफ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला वाले स्पर्म्स, लेकिन इस केस में स्पर्म्स को बोलेंगे एंथीरोजॉइड्स। क्या बोलेंगे? स्पर्म्स, मतलब मेल गैमीट को ब्रायोफाइट्स के केस में क्या बोलते हैं? एंथीरोजॉइड। एंड इट इज रिमेंबर टिपिकली बाइफ्लैजिलेट, गिवन इन एनसीईआरटी। सब पे क्वेश्चन बनता है, तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। दो फ्लैजिला वाला मेल गैमीट है, बहुत सारे बनते हैं, एग एक ही है लेकिन बहुत सारे बनते हैं इन क्लब शेप एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया इज मल्टीसेल्यूलर एंड जैकेट कवर है, उसके अंदर बहुत सारे एंथीरोजॉइड्स बनते हैं, विच दोज आर मेल गैमीट्स। So these two diagrams are given. In addition to them, one structure which is also given, these cup-like structures on both the thallus. These cup-like structures are drawn. Now these cup-like structures are called as gamma cups. क्या बोलते हैं इनको? गैमा बोलो, गैमा बोलो, स्पेलिंग राइट लिखो। क्या बोलते हैं इनको? गैमा कप्स। ठीक है, गैमा कप्स जो हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। सो गैमा कप्स, शॉर्ट नोट आता है इनके ऊपर, गैमा कप्स आर नॉट कंसर्न विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। whenever they appear on the thallus, that means the plant is ready for vegetative reproduction. So gamma for vegetative, या उसको आप, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट है, स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका बोल सकते हैं। नाउ आई विल एनलार्ज वन ऑफ द गैमा कप। सो दीज गैमा कप्स क्या है इनके अंदर, कैसे करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? These gamma cups are cup-like structure still attached to the thallus, and inside them are stalked multicellular buds. Stalked multicellular buds. कैसी?
स्टॉक वाली हैं और मल्टी सेल्यूलर है। ये मल्टी सेल्यूलर बड्स को बोलते हैं गेमे। क्या बोलते हैं इनको? गेमे। ये स्टॉक मल्टी सेल्यूलर बड्स जो गेमा कप में है, तो दिस इज गेमा कप एंड दीज गेमे व्हेनेवर दे फॉल, सपोज ये बाहर गिर गया, जब ये सड़ता है गेमा कप तो ये अपने आप जब जहां भी गिरते हैं wherever they touch the soil they grow into a new thallus of the Markensia or any other bryophyte. So this is how vegetative reproduction by gamma takes place in the liverworts, especially in Markensia it is given. Clear है? So liverworts के एग्जाम्पल रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसेरोस, और डायग्राम किसके दिए? आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर ऑफ मार्केंशिया. नाउ 2 more diagrams are given. वो पहले मैं डायग्राम डिस्कस कर लूँ. वो दोनों मॉसिस के हैं. वन ऑफ देम इज फ्यूनेरिया एंड अदर इज स्फैग्नम. फ्यूनेरिया कैसा बना है देखें. रूट्स तो होती नहीं है, राइजोइड्स हैं, ठीक है. फिर स्टेम है और लीफ बनी है उसके ऊपर, ठीक है. लीफ लाइक है, स्टेम लाइक है. इट्स नॉट द ट्रू स्टेम. लीफ इन 2 rows, एक के बाद एक, ग्रीन लीव्स, एंड this structure is drawn like this. So this part is the gametophyte. क्या बोलते हैं इसको? Gametophyte. And this part is the sporophyte. बताती हूँ अभी क्यों है, ठीक है. So and this is the seta, this is the capsule. These are the leaves, stem, rhizoids. ठीक है, ये लेबलिंग है. And this is Funaria. One more diagram is given of a moss. I'll draw it with other color. A structure, a stem-like structure is there. Then the leaves are aggregated, present all over the stem, and there are 2 leaf-like structures with 2 different shapes. One like this, and I have drawn with different colors, one with red and one with black, just to show you the difference. Okay, so like this moss is sphagnum. Remember sphagnum. Sphagnum क्वेश्चन आता है, नीट में आएगा, क्लास के उसमें आएगा. Sphagnum is otherwise called as peat moss or bog moss. Otherwise sphagnum, ये sphagnum है, it is called as peat moss और bog moss. ठीक है, उसका रीजन बताती हूं मैं. पहले लेबलिंग इंपॉर्टेंट चीज, जो इस तरह के मैंने अलग कलर से बनाए हैं, दीज आर द फीमेल, दे विल फॉर्म द फीमेल, गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट, एंड हियर विल बी द मेल. तो यहां पर है मेल और यहां पर है, इनसे होगा फीमेल गैमेटोफाइट और यहां पर मेल गैमेटोफाइट. This you have to remember in the diagram of sphagnum. So 1, 2, 3 and 4 diagrams of bryophytes are given in the NCERT book. Now, why it is called as peat moss or bog moss? You know peat, एक मैं उसको बहुत सिंपल करूं तो you know कोयला, कोल जिससे आप जलाते हो तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और पकाते हो कुछ भी चीज़ें. Peat is a type of coal, very good coal. It is used as a fuel. पीट को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है. बनता कैसे? जहाँ पर जिन एरियाज में या जिन जगहों पे ये ब्रायोफाइट स्फैग्नम लगती है, बड़ी घनी सी, और हमेशा ध्यान रखना कि ब्रायोफाइट्स पानी के पास ही होते हैं. उसका रीज़न बता रही हूँ अभी, क्वेश्चन भी बनता है उस पर. सो स्फैग्नम जब पानी के पास लगती है तो बहुत गहरा पानी नहीं होता, किनारे किनारे पे. अब वो जो वाटर बॉडी है वो कई सालों में, 100-200 सालों में
बार बार स्फैग्नम लगती है, सड़ती है और पानी में ही डूब जाती है नीचे, फिर लगती है, सड़ती है, बहुत जल्दी फैलती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कॉमन है, तो इतनी ज़्यादा कि वो वाटर बॉडी जो है वो दलदली हो जाती है, मार्शी हो जाती है, क्योंकि बार बार स्फैग्नम उसमें लग रही है और डिसइंटीग्रेट हो रही, लग रही है, जा रही है। एक समय ऐसा आता है कि जब बहुत ज़्यादा वो पानी और स्फैग्नम जहाँ हो जाते हैं, उस दलदली एरिया एसिडिक हो जाता है वो नेचर में। कैसा हो जाता है? एसिडिक। अब जो भी प्लांट्स स्फैग्नम के उस एसिडिक वाटर में जाएंगे वो सड़ते नहीं हैं, क्योंकि एसिडिटी होने से बैक्टीरिया, फंजाई ग्रो ही नहीं कर पाते एसिडिक कंडीशन में। तो सड़ाता कौन है? फंजाई या बैक्टीरिया, दो मेंबर्स ऐसे हैं जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, या कोई अर्थवर्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एसिडिक कंडीशन में प्रिवेल नहीं कर पाता, तो स्फैग्नम सड़ती नहीं है। ये मॉस ये इकट्ठी होती जाती है और दलदल बढ़ता जाता है, और फिर जब उसका पूरा पानी सूख जाता है तो उस जगह पे ये बिना सड़ी हुई एसिडिक मीडियम में जो स्फैग्नम है, इट टर्न्स इनटू अ कोल, डार्क स्ट्रक्चर, कोयले जैसा, उसको बोलते पीट, और वो जलाने के और भी बहुत सारे कामों में यूज होता है। इसलिए बॉग्स मतलब होता है दलदल, इसलिए उसको बोलते हैं पीट, क्योंकि वो कोयले जैसा स्ट्रक्चर बनता है, एंड बॉग दलदल एरिया में जो दलदल कॉज करता है, दैट इज स्फैग्नम। एंड स्फैग्नम का एक और प्रॉपर्टी है, इट इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक। क्या है? इट इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर एब्जॉर्बिंग, ठीक है। सो ये एक और नेचर है स्फैग्नम का, जो कि इकोनॉमिकली हम यूज करते हैं। जो जिनके घरों में बहुत गमले में पौधे लगाने का शौक है, आप ऑब्जर्व करना कि कोई बेल वाली चीज हो, जैसे मनी प्लांट है या कुछ है, तो नर्सरी से मदर्स या जो भी शौकीन लोग हैं वो एक ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर लाते हैं जिसके ऊपर सपोर्ट कर सके जो क्लाइंबर्स को, ठीक है। उसको बोलते हैं मॉस ग्रास या ऐसा कुछ बोलते हैं। इट इज़ नथिंग बट ये स्फैग्नम को कलेक्ट करते हैं, वो जहाँ से बिकती है ये, उसको इकट्ठा करते हैं, डंडे के आसपास उसको जाली लपेट देते हैं। क्यों? अब उसमें आप पानी डालोगे तो पानी रहता है, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, पानी उड़ता नहीं है, बहुत उसके अंदर रहता है। तो ऐसी चीज़ के ऊपर कोई भी प्लांट या बेल चढ़े, जैसे पान की है, मनी प्लांट है, उसकी रूट्स होती हैं स्टेम में, तो दे विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दैट मॉस। सो वो मॉस स्टिक जो लेते हैं अपन, दैट इज द स्पेशल मॉस इन दैट इज स्फैग्नम बिकॉज ऑफ दैट हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। नाउ आई टोल्ड यू ऑल द ब्रायोफाइट्स, अभी मैंने बोला दे नीड वाटर। सो क्वेश्चन आता है, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस एनिमल किंगडम के वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो कि पानी और लैंड दोनों ही चाहिए, दोनों पे सर्वाइव, दे नीड बोथ द मीडियम फॉर सर्वाइवल। प्लांट के ग्रुप में भी ब्रायोफाइट्स एक ऐसे मेंबर्स हैं जिनको दे ग्रो ऑन लैंड बट ऑलवेज नियर वाटर। वाई? बिकॉज वाटर, पूछते हैं वाई वाटर? वाटर इज नीडेड फॉर देयर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। आई विल राइट, क्योंकि आप बच्चे लिखते नहीं हैं। वाटर, वाई इट इज नीडेड? वाटर इज नीडेड फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। इसीलिए स्फैग्नम भी पानी के पास, बॉग्स, दलदली एरिया जहाँ पानी हो, लैंड हो और पानी हो। दलदल में बहुत ज़्यादा नीचे गहरा नहीं होता, वो होता है प्लांट्स सब थोड़े से पानी में सड़ते रहते हैं और नीचे जमा होते, कीचड़ बनती जाती है, दैट इज दलदल, ओके। नाउ ब्रायोफाइट्स में एक किसी भी ब्रायोफाइट, चाहे वो रिक्शिया हो, मार्केंशिया हो, एंथोसिरोज हो, फ्यूनेरिया हो, पॉलीट्राइकम हो, स्फैग्नम हो, कोई भी हो,
उनकी पूरी लाइफ साइकिल में 2 चेंजेस आते, 2 फेजेस आते हैं, एक गेमीटोफिटिक फेज, एक स्पोरोफिटिक फेज। जैसे मैं अपने से बताऊं, हम में नहीं होता, हम इंसान जैसे ही पैदा होते हैं, ह्यूमन जैसे ही, भले हमारी हाइट और झुर्रियाँ आ जाती ओल्ड एज में, हाइट बढ़ती है, लेकिन हम रहते वैसे के वैसे हैं। लेकिन ब्रायोफाइट्स एक ऐसे मेंबर्स हैं प्लांट्स जिनमें हमारे जैसा नहीं होता। सपोज आपको मैं बताऊं कि मैं 50 साल की उम्र तक ऐसी दिखूं और 50 साल की उम्र के बाद मैं किसी ट्री टाइप दिखने लगूं, मतलब मेरा स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाए, मेरे बिहेवियर भी चेंज हो जाए, तो मेरी लाइफ में 50 साल में एक ह्यूमन जैसे गुजारूं, 50 साल एक एलियन टाइप गुजारूं, तो मेरी लाइफ में 2 फेजेस आ जाएंगे क्या? नहीं, पर ह्यूमन में नहीं होता ऐसा, पर ब्रायोफाइट्स में ऐसा होता है कि एक प्लांट है उसको पूरे जीवन भर में 2 फेजेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है, और वो फेजेस ऑल्टरनेट होते रहते हैं। इस फिनोमेना को बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो पहले इस वर्ड का मतलब समझो, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ठीक है। सो ये फिनोमेना बहुत प्रोमिनेंट है इन प्लांट्स में, मतलब 2 फेजेस ऑल्टरनेट होते रहेंगे लाइफ में। और वो कौन से 2 फेजेस हैं? अभी मैंने आपको बताया था, इस प्लांट पे मैंने 2 शब्द लिखे हैं, गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। सो व्हाट आर द 2 फेजेस विच आर ऑल्टरनेटिंग इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स के? दैट इज गेमीटोफाइट एंड देन स्पोरोफाइट, देन गेमीटोफाइट, देन स्पोरोफाइट। ये ऑल्टरनेट होते ही रहते हैं। गेमीटोफाइट प्लांट की वो स्टेज है जब वो गेमीट्स प्रोड्यूस करता है। गेमीट्स क्या होते हैं? स्पर्म और एग, ठीक है। और स्पोरोफाइट उस स्टेज को बोलते हैं जब वो स्पोर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये बेसिक बिल्कुल मैंने डिफरेंस बताया है। और एक डिफरेंस बता रही हूं, गेमीटोफाइट गेमीट्स तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन गेमीटोफाइट स्टेट में उस प्लांट की कोई से भी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स का नंबर गिनेंगे तो दैट विल बी ऑलवेज हैप्लॉइड, आधा होगा। क्या होगा? हैप्लॉइड, विच इज कॉल्ड एज एन, हैप्लॉइड, दैट इज एन नंबर। और गेमीटोफाइट में कोई स्टेज के किसी भी प्लांट के किसी भी, जब वो स्पोरोफाइट स्टेज में, उसका कोई सा भी स्पोरोफाइट स्टेज का सेल निकाल के उसके न्यूक्लियस में अगर क्रोमोसोम्स गिनेंगे तो दोज विल बी डिप्लॉयड। क्या रहेंगे वो? 2n डिप्लॉयड इन नेचर। आई बात समझ में? सो दो डिफरेंस बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो, क्योंकि आगे के ग्रुप्स में भी ये टर्म्स बहुत काम आने वाले हैं। सो ऑल्टरनेशन ऑफ कौन से 2 जनरेशंस होते हैं प्लांट्स में? गेमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। एक बात दिमाग में डाल देना कि पूरे ब्रायोफाइट्स में पहला प्लांट जैसे ही नया ब्रायोफाइट मिट्टी से उगा तो इट विल ऑलवेज बी अ गेमीटोफाइट। So the main plant body in bryophytes, I'll write the main plant body in bryophytes is gametophyte। क्या होती है? मेन प्लांट बॉडी गेमीटोफाइट है, मतलब प्लांट जो मिट्टी में से उगा, जो पौधा, तो इनिशियल स्टेजेस वो कैसे गुजारेगा? गेमीटोफाइट की तरह। अभी मैंने बोला गेमीटोफाइट की तरह गुजारेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो? गेमीट्स, ठीक है। एंड इट इज ऑल्टरनेटेड, बाद में जो स्टेज आती है दैट इज स्पोरोफाइट, मतलब बाद में वो प्लांट जो है वो कौन सी स्टेज शो करेगा? स्पोर प्रोड्यूसिंग वाली, ठीक है, दैट इज डिप्लॉयड। अब ब्रायोफाइट्स में गेमीटोफाइट थोड़ा सा समय गुजार के जब स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा तो स्पोरोफाइट एक अलग प्लांट नहीं होगा, वो उस गेमीटोफाइट पे से ही उगेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो सिर्फ ब्रायोफाइट्स में मिलती है, नीट तक में पूछते हैं और यहीं आप लोग सब कंफ्यूज हो जाते हो, क्या द स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमीटोफाइट? ब्लॉक करके लिखो, स्पोरोफाइट
फाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट। ध्यान रखना, जो भी ब्रायोफाइट में बाद वाला फेज आता है, स्पोर जो प्रोड्यूस करने वाला फेज आता है, वो गैमीटोफाइट के ऊपर से ही उगेगा। अब डायग्राम देखो, मैंने यहाँ दो शब्द लिखे थे, एक रूट लाइक राइजॉइड, स्टेम और लीफ वाला जो पौधा था, जो ब्रायोफाइट लगा था, वो कौन सी स्टेज थी? गैमीटोफाइट। ऑब्वियसली ब्रायोफाइट है तो इनिशियल स्टेज विल बी गैमीटोफाइट, इट विल प्रोड्यूस गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स के बाद स्पोर प्रोडक्शन वाला जो फेज आएगा वो इसी में से आएगा। सो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट for food, for nutrition, for water, everything it gets from the gametophyte। ये दो बातें ध्यान रखो। मैंने जितनी एग्जाम्पल्स, और ये सिर्फ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको डिटेल में बताऊंगी। दो, पैसे से ज़्यादा फायदा, अगर कमर्शियल फायदा देखें तो ब्रायोफाइट ग्रुप से कोई पैसे वाला फायदा नहीं मिलता इन प्लांट से, लेकिन इकोलॉजिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स। क्वेश्चन आता है इसका आंसर, और द सिस्टमैटिक इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल, कभी ब्रायोफाइट भूलोगे नहीं आप। ये जो रटना पड़ रहा है ना आज की, गैमीटोफाइट हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन, ये सब अजीब सा लग रहा है आज, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकायदा साइकिल बताऊंगी, उससे आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वील कंटिन्यू विद द लाइफ साइकिल ऑफ अ ब्रायोफाइट, अ टिपिकल ब्रायोफाइट, दैट इज मॉस। टिल देन, थैंक यू सो मच।